गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम लेसन नंबर 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इसका विवरण किया जाएगा आज। यहाँ पर पेज नंबर 26 एंड 27 पर आप देखिए मिठाई वाला। यहाँ पर इसका चित्र देखिए। लेसन नंबर 5 मिठाई वाला। इसके लिखने वाले, इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद भगवती प्रसाद वाजपेयी। लेसन नंबर 5 मिठाई वाला के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी है। तो यहाँ पर ये चित्र देख चुके हैं ना बच्चों आप। मिठाई वाला, बेचने वाला, हॉकर है ये मिठाई वाला। देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। क्या है यहाँ पर? देखिए आप, एक बेचने वाला क्या, बहुत ही मीठे स्वरों में यानी मधुर वाणी में, बहुत ही मीठी आवाज के साथ क्या कहता? गलियों में घूमता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। इस अधूरे वाक्य ने इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन सब सुनने वाले, अधूरा वाक्य, अधूरा वाक्य ने इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो। अस्थिर हो उठते, क्या उठते? इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र, विचित्र यानी एक अजबी ढंग से, किंतु मादक मधुर ढंग से, यानी मधुर यानी मीठे ढंग से, बिल्कुल मीठी सुरीली आवाज में गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर होते यानी चौंक जाते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर। स्नेहाभिषिक्त क्या है यहाँ पर? देखिए आप, स्नेह अभिषिक्त कह सकते हैं आप। स्नेहाभिषिक्त का अर्थ क्या है? स्नेह यानी प्रेम। स्नेह का अर्थ क्या है यहाँ पर? स्नेह मीन्स प्रेम है, प्यार। तो इतना भरपूर, स्नेहाभिषिक्त यानी बहुत ज्यादा भरपूर प्रेम के साथ, भरपूर प्यार के साथ वो कहता है, क्योंकि सब इसकी ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होना है, इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। किससे? ये खिलौने बेचने वाले से। कंठ से फूटा हुआ, कंठ का अर्थ क्या है? कंठ यानी गला। स्नेहाभिषिक्त बोले तो मूव्ड बाय लव, यानी प्यार से सब इसकी ओर आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कंठ यानी गला है। इतने मधुर आवाज में गाकर सबको चौंका देता है ये। फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। सब निकट के मकानों में हलचल मच जाती। निकट का अर्थ क्या है बच्चों? निकट मीन्स नजदीक, और एक शब्द भी कह सकते हैं आप, समीप भी बोलेंगे हिंदी में। तो सबके नजदीक के गलियों में, सब के मकानों में यानी सबके घरों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां, युवतियां, युवतियों का अर्थ क्या है? महिलाएं, महिलाएं। इसका युवतियों का मेल क्या, लिंक क्या करेंगे आप? युवक कहेंगे। यहाँ पे एक और एक बोलते सब एक बीट आपको समझ सकते हैं
युवती, युवतियाँ, युवक, युवती बतख महिला है, एक मर्द आदमी यानी युवक, महिला, महिलाएं। तो यहाँ पर क्या है, वचन बदली है, यहाँ पर भी दोस्तों लिंग बदली होगा। युवती बोले तो औरत को कहेंगे, युवक यानी मर्द आदमी को कहेंगे। तो ये सब क्या है, युवतियाँ चिकों को उठाकर, चिकों का यानी बैम्बू के कर्टेन बने हुए रहते हैं, बैम्बू से एक पर्दा, कर्टेन का अर्थ क्या है यहाँ पे, पर्दा। तो ये उठाकर, चिकों को उठाकर यानी पर्दों को उठाकर, यानी उसी में से वो झांकने लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। गलियों में और उनके अंतर्व्यापी, अंदर अंदर तक के जो छोटे छोटे उद्यानों में यानी बागों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड, यानी झुंड क्या क्या है, एक ग्रुप, एकदम से क्राउड। झुंड का अर्थ क्या है, क्राउड भी कहेंगे आप इसको। उसे घेर लेते हैं सब। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते, पुलकित होना यानी आनंदित होना, खुश हो जाना। पुलकित का अर्थ क्या है बच्चों, प्रसन्न होना भी कह सकते हैं आप, खुश होना, पुलकित होते। बच्चे सारे खिलौनों को देखकर पुलकित होते यानी खुश हो जाते, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते। और एक भी ऐसा भी सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं आप, आनंदित होते हैं, सब बच्चे खिलौनों को देखकर हर्षित हो जाते हैं, सब बच्चे खिलौनों को देखकर, सब बच्चों को खिलौनों को देखकर मन उल्लास से भर जाता है। ये सारे अर्थ यहाँ पर समान है, हर्षित होना, उल्लास से भर जाना, आनंदित होना, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, ये सारे शब्दों का समान अर्थ है यहाँ पर। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते, यानी मोल भाव यानी बार्गेन करना। मोल भाव का अर्थ क्या है, मोल भाव, बार्गेन करना, कोई भी चीज को चुकाना, चुकाने लगते हैं वो सब। पूछते इसका दाम, दाम क्या, इसका यानी बच्चों की जो भाषा है, बच्चे जो तुतलाते हैं उन्हें बोलना सही नहीं आता, इसीलिए ऐसा कहते हैं। और इसका, खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। बच्चे जितने भी पैसे लाते हैं, कम हो या ज़्यादा हो, कम से कम दामों में बच्चों को खिलौने देता है और उनकी इच्छा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार यानी उनकी मर्जी से, इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है, उनकी मर्जी से, उनकी ख्वाहिश के हिसाब से, इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता हूँ। लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाता कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर की हिलोर यानी सागर की जो लहरें हैं उसकी तरह, उसकी भांति यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर एह तक लहराता हुआ। खिलौने वाले का जो आवाज़ है, जो बोलता है, वो गाकर बच्चों को बहलाता है। वो कैसा बहलाता है, लहराता हुआ पहुंचता है। कैसे, सागर की लहरों की तरह उसकी आवाज़ लहराती हुई गांव के सारे लोगों तक, सारे बच्चों तक पहुंचती है और आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय बहादुर एक बहुत बड़े आदमी हैं और उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। तो मतलब ये तोतली जबान में यानी बच्चा बोलने लगा। मुन्नू बोला, और देखो मेरा 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 कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उसका खेल निरखती रही, यानी देखती रही, जांचती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे आए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। इतना तो निश्चय है। निश्चय होना है, कंफर्म है। निश्चय का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ पर कंफर्म है। तो इतना सस्ते में कैसे बेचता है, इतने कम पैसों में कैसे देगा,
पता नहीं, वही जाने, लेकिन ये तो तय है कि ये तो निश्चय है, इतने में ही देगा है। वो अपने आप में सोच विचार करने लगी। कौन करने लगी? मुन्नू और चुन्नू की मम्मा सोचने लगी। अब ये मुन्नू और चुन्नू किसके बच्चे हैं? राय विजय बहादुर के बच्चे हैं, बेटे हैं। उनकी पत्नी का नाम क्या है? विजय बहादुर की पत्नी का नाम क्या है? रोहिणी। क्या है? विजय बहादुर की पत्नी कौन है यहाँ पर? विजय बहादुर की पत्नी कौन है? रोहिणी। रोहिणी के बच्चे का बच्चों के नाम क्या है? के बच्चे चुन्नू, मुन्नू। क्या? विजय बहादुर की पत्नी रोहिणी है। रोहिणी, दोनों के कौन बच्चे कौन है? दोनों चुन्नू और मुन्नू है। और वो दोनों बच्चे खिलौने वाले के पास से खिलौने लाए। कितने पैसे में लाए? बिल्कुल कम पैसों में लाए, 2 पैसों में। और रोहिणी, उनकी माँ, सोच के सुनकर आश्चर्य होने लगा, इतने कम पैसे में वो कैसे खिलौने दिया है। तो चलो बस है, दे तो गया है, यह तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। थोड़ी सी देर ठहरी, सोची, फिर वो काम में लग गई। कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ेगी? विचार करने की, यानी कभी इस बात पर विचार करना, यानी सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो काम करने लग गई, भूल गई सब। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पहले क्या था? खिलौने वाला आया था। 6 महीने के बाद क्या? 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स कौन आया? मुरली वाला। मुरली वाला मीन्स, मुरली का अर्थ क्या है यहाँ पर? मुरली यानी फ्लूट, जिसे हम बांसुरी भी कह सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? मुरली को क्या कहेंगे आप? फ्लूट। तो 6 महीने के बाद एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। सारे गांव में ये बात फैल गई कि एक मुरली वाला आ गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी टीचर। उस्ताद यानी उर्दू शब्द है, उर्दू में उस्ताद कहते हैं। उर्दू वर्ड है, उसे टीचर या शिक्षक कहेंगे। हिंदी में हम क्या कहेंगे? शिक्षक। ये उर्दू में है, ये हिंदी में है। उस्ताद यानी उर्दू वर्ड है, शिक्षक यानी हिंदी है। तो उस्ताद कहते हैं, यानी सबसे परफेक्ट है वो। किस में परफेक्ट है? मुरली बजाने में। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, और सो भी 2-2 पैसे में। मुरली बजाकर गाना सुनाकर, मुरली बजाता है, गाकर भी बेचता भी है, और सो 2-2 पैसे में, यानी बिल्कुल कम पैसों में वह ये मुरली बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? लोग यह सोचने लगे कि इतनी मेहनत करता, मुरली बजाता भी और गाना भी गाता है, और फिर कम से कम पैसों में, यानी सिर्फ 2-2 पैसे में मुरली कैसे बेचता? भला इसमें उसको क्या मिलता होगा? उसका क्या फ़ायदा होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी। उत्तर क्या मिला? मैंने तो उसे नहीं देखा। काम उत्तर क्या मिला उसे? आंसर क्या मिला? उम्र तो उसकी अधिक ना होगी, यानी वो ज़्यादा एजेड भी नहीं है, कम होगा। यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। दुबला पतला गोरा युवक है, नौजवान है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफे का अर्थ क्या है? पगड़ी बांधना। साफा मीन्स पगड़ी, पगड़ी कहेंगे इसको। टर्बन कहेंगे, टर्बन। साफा, साफा बोले तो शुद्ध उर्दू वर्ड है। पगड़ी भी कहते हैं नॉर्मल साधारण भाषा में, इसे इंग्लिश में टर्बन कहेंगे। साफा या पगड़ी या टर्बन कह सकते हैं हम। सर पर साफा बांधते हैं ना, सबको पता है। तो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, चित्र देखिए बच्चों। बीकानेरी रंगीन साफा यानी कलरफुल रहता है एकदम। बीकानेरी मीन्स, यहाँ पर देखिए, इसको साफा कहते हैं। जो सर पर बांधा है ये पगड़ी कहलाती है, और इसके हाथ में मुरली है, खिलौने हैं। यहाँ पर ये मुरली बजा रहा है। ये पिक्चर में क्या कर रहा है? मुरली बजा रहा है। सर पर रंगीन साफा यानी पगड़ी पहना हुआ है, सारे बच्चे से घेरे हुए हैं। यहाँ पर खिलौने हैं इसके पास। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा? खिलौने हैं, पूरे सारे टॉयज है बच्चों के इसमें खेलने के लिए। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। सब सोचने लगे कि वही तो नहीं जो पहले खिलौने भी बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक दूसरे के पास प्रश्न आने लगे। सब कंफ्यूज थे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था।
जो आकार प्रकार यानी उसका जो नमूना बताया गया, उसका जो कैसा है, उसे उसका शेप यानी उसका आकार, उसका सूरत शक्ल बताई गई, उसे हम आकार प्रकार कहते हैं। बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, यानी जैसे आप बता रहे हैं पहले जो खिलौने वाला था इसी प्रकार का था, तो वही होगा। पर भाई यह एक उस्ताद, प्रतिदिन इसी प्रकार का उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ क्या है? हर दिन, प्रतिदिन, हर दिन यानी डेली, हर दिन इसकी ही, प्रतिदिन यानी हर दिन इसी की बात होती थी, इसी के बारे में चर्चा होती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में, प्रत्येक यानी हर एक गली में, प्रत्येक का अर्थ क्या है? प्रत्येक, हर एक गली में इसी की चर्चा होती थी। उसी का मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक मृदुल स्वर यानी मधुर मीठी आवाज में उसकी आवाज सुनाई पड़ती, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण होना में याद आना, स्मरण करना, याद करना, स्मरण यानी याद आना। भगवान का स्मरण कीजिए कहा, एक सुने होंगे ना, एक सेंटेंस आप लोग, स्मरण करना नहीं याद करना, इसी की याद आ गई। मुरली वाले की आवाज सुनते ही उसे, रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई, उसे स्मरण हुआ, याद आ गया उसे। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। रोहिणी कहाँ गई? उठकर अपने पति यानी उसके हस्बैंड विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पैजामा यानी पैंट हो या लेगिंग्स हो, वो ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँकते हुए बच्चों का झुंड आ गया। एक स्वर से बोल उठे सब, अब अभी लेंगे मुरली, और अभी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद यानी बहुत खुशी से ये हो गया उसे। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे। मुरली वाला क्या कहने लगा, सब बच्चे हमें दो हमें दो, तो वो खुशी से गदगद हो उठा है, बहुत ज़्यादा खुश होगा हर्ष से। हर्ष यानी खुशी का ही है। तो क्या कहने लगा, हम अभी कहाँ जाने वाले, क्या इतना जल्दी कहीं नहीं लौटेंगे, यहीं पर है, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इसी समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57, कितने हैं 57 यानी 57 है। 57 यानी हिंदी में इसको 57 यानी हम इसको इंग्लिश में 57, कितने 57 कितनी क्वांटिटी के, कितने 57 मुरलियाँ उसके साथ में है, वो बेचने के लिए लेकर आया 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू क्या पूछने लगे, हाँ कितने में है? तो ये क्या कहने लगा, वैसे तो 3 पैसे के हिसाब से है, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा, यानी बिल्कुल कम में दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से में मुस्कुरा दिए, अंदर से और बाहर से। भीतर का क्या मतलब है, अंदर, और बाहर यानी दोनों रूपों में मुस्कुराना ने एक अच्छी से एक स्माइल दी। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। विजय बाबू क्या सोचने लगे, देता तो सबको इसी हिसाब से 2 पैसे में, लेकिन मुझे 3 का 2 में दे रहा, इस ऐसा कहकर मुझ पर एहसान लाद रहा है, एहसान जता रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर क्यों लाद रहे हो? क्या कहने लगा विजय बाबू, देते तो सबको 2 पैसे में ही, लेकिन आप लोगों की तो आदत ही है, लेकिन मुझ पर ऐसा एहसान क्यों जता रहे हो कम पैसों का? मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, यानी उदास हो गया। अप्रतिभ होना मीन्स अप्रतिभ,
ये हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स अच्छे से याद रखिए आप। एक्सप्लेनेशन में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं आपको, नहीं तो इसका मतलब यानी इसका अर्थ पता नहीं है तो आप लोग आंसर्स अपने से नहीं लिख सकते। ओन वर्ड्स में आंसर देना है अपनी वो से तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये अर्थ मालूम है तो आप समझ के इसका आंसर दे सकते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। एक एक वर्ड का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ सबको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हर एक शब्द का अर्थ यहाँ पे दे रही हूँ। अच्छे से क्लियरली समझिए, सोचिए, याद से ध्यान दीजिए। हाँ तो बच्चों पेज नंबर 28 पर यहाँ पे लास्ट सेकेंड लास्ट पैरा तक हम आज का लेसन एक्सप्लेन हुआ, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ, इसका विवरण किया गया। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम यहाँ से 28 में लास्ट पैरा से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट पैरा से हम एक्सप्लेनेशन, इसका विवरण स्टार्ट करेंगे। आज की कक्षा में देखिए आप ये मिठाई वाला लेसन को आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए, इसका मौखिक कीजिए। होमवर्क में क्या है आपको? मौखिक यानी रीडिंग कीजिए आप लेसन। मौखिक कहेंगे इसको लेसन का। लेसन नंबर 5 होमवर्क के लिए क्या है? रीडिंग है आज के लिए। आज की कक्षा में ये पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कक्षा के लिए धन्यवाद।